ever since the first time you opened up my world. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरी कक्षा में आपका सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने संज्ञा के बारे में जाना था। कोई डाउट तो नहीं है? सभी क्लियर है? तो आज हम नई चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज की जो चैप्टर है कुछ पिछले चैप्टर से रिलेटेड है। मैंने तभी सीरियल वाइज आपको पढ़ा रही हूँ ताकि समझने में आपको आसानी होगी। ऑल स्टूडेंट्स टेक आउट देयर बुक्स। क्लास आज कुछ हमने चित्र लिया है जो कि आप लोग ब्लैक बोर्ड पर देख सकते हैं। सबको दिखाई पड़ रही है। चित्र में आप जो देख रहे हैं क्या है? आप बोलेंगे कि लड़की है, कोई बोलेगा कि गिटार बजा रही है, लेकिन मैं बोलूँगी कि जो गिटार बजा रही है उसका कुछ नाम तो होगा ही। अगर मैं बोलूँगी कि श्रेया गिटार बजा रही है तो क्या यह सही नहीं है? आप बोलेंगे बिल्कुल बिल्कुल ट्रू है। अगर इसको हम दूसरे शब्दों में मैं बोलूँगी कि वह गिटार बजा रही है, क्या यह सही नहीं है? ये भी सही है। इसका मतलब है कि वाक्य दोनों ही सही है। लेकिन स्टूडेंट, यहाँ ध्यान देने योग्य बातें यह है कि अगर हम नाम लेते हैं तो नाम क्या है? यह संज्ञा है। जैसा कि पिछले क्लास में आप संज्ञा पढ़ चुके हैं। अगर नाम के जगह पे हम वह का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? यह सर्वनाम हो जाएगा। तो आज हम जो नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं वह है सर्वनाम। तो आइए हम जान लेते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। रोहन पढ़ रहा है, उसमें रोहन क्या हो गया? संज्ञा। इनकी जगह पे हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, वह पढ़ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। तो आपने क्या देखा? इन वाक्यों में लड़का और लड़की नामों की जगह मैं, वह और हम शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसे ही तो सर्वनाम कहते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे दो बच्चे हैं, किसी एक का पैर टूट गया या पैर में चोट लगी। दूसरा बच्चा कहता है, उससे पूछ रहा है कि तुम्हारे पैर में क्या हुआ? उसने क्या शब्द यूज किया? तुम्हारे पैर में। तो तुम्हारा क्या हो गया? यहाँ तुम्हारा सर्वनाम हो गया। यहाँ अगर वो कहता कि रोहन क्या हुआ पैर में, तो रोहन अगर नाम आ जाता है तो नाम क्या हो गया? संज्ञा। तो नाम के बदले जगह पे वो क्या पूछ रहा है कि रोहन नहीं कह रहा है, रोहन का नाम नहीं बोल रहा है, वह कह रहा है तुम्हारे पैर में क्या हुआ है। तो तुम्हारा शब्द जो है, तुम्हारे जो है, यह है सर्वनाम। तो आइए अब इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। परिभाषा की ओर चलते हैं। परिभाषा की ओर जाने से पहले इसे अच्छी तरीके से जान लेते हैं कि सर्वनाम को अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है। सर्वनाम आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, संधि विच्छेद बाद में हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो सर्वनाम दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व प्लस नाम। सर्व मतलब होता है सभी का, और नाम तो पता ही आपको, अर्थात सबका नाम। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम की परिभाषा जो है वह है जो शब्द, ध्यान दीजिएगा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे हैं सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कह रहा है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, यानी रोहन क्या हो गया? संज्ञा। उसके स्थान पर जो प्रयोग किया जाता है, जैसे वह, हम, मैं, वे, ऐसे ही शब्द जो है परिभाषा में सर्वनाम कहलाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? सर्वनाम शब्द जो है कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है? आइए देखते हैं। व्यक्तियों, प्राणियों तथा वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। सपोज दैट कोई वस्तु है, वस्तु मतलब पुस्तक ले लीजिए। व्यक्ति हो गया हम और आप,
जितने भी व्यक्ति हैं, प्राणी, पशु, पक्षी, इन 3 चीज़ों में सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे फिर से एग्जाम्पल दे रहे हैं, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो चिड़िया जो क्या है उसका तो नाम है। पक्षी आकाश में उड़ रहा है तो पक्षी क्या है, नाम है। अगर हम इस जगह ये शब्द बोल सकते हैं, वे सब उड़ रहे हैं, तो वे क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो आपने देखा, जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो ऐसे ही शब्द जो है सर्वनाम कहलाते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली कक्षा में हम लोग इनके भेदों के बारे में जानेंगे। अदरवाइज कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आप लोग अपना अभ्यास जारी रखिएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ कि सबसे आसान काम है पढ़ना। सफल होना ना होना ये किस्मत पर निर्भर करती है। ज़रूरी नहीं है कि सारे जितने पढ़ते हैं सभी लोग सफल हो ही जाते हैं, लेकिन हाँ, वो भूखे तो नहीं रहते हैं। हर फील्ड में उनके लिए कोई न अपॉर्चुनिटी है, लेकिन नॉलेज आपसे कोई छीन नहीं सकता है, ये मेरा मानना है। दोस्ती रखिए तो पुस्तक से। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Wait to make you mad, 'cause ever since the first time